बाय एक्सीडेंट होती है, बाय चांस होती है। हम कोई कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं या कोई दूसरा चीज सर्च कर रहे होते हैं, पर हमें अचानक से कोई एक ऐसा जरूरी चीज मिलता है तो जो या तो हमारे जीवन में आगे के लिए बहुत बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कोई ऐसी चीज हमें मिले, हम कोई और चीज ढूंढ रहे हैं और कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए जिसे हम बहुत वर्षों से जिसकी तलाश कर रहे हैं, पर कहीं वो हम कहीं उसे हम नहीं ढूंढ पा रहे थे, और अचानक से जब कोई हम दूसरे काम में लगे हो और अचानक वो चीज मिल जाए, तो इस तरह की जो घटना होती है इसे हम सेरेंडिपिटी कह सकते हैं या सेरेंडिपिटस इवेंट कह सकते हैं। सेरेंडिपिटी एक नाउन है, इसका एडजेक्टिव है सेरेंडिपिटस, तो ऐसी घटना को हम सेरेंडिपिटस इवेंट कह सकते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कोई किसी और काम में लगे होते हैं और अचानक से किसी किसी कोई और चीज हमारे सामने आता है, और उस समय हमें ये ऐसे ऐसे जो हमारे जीवन में आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कह सकते हैं सेरेंडिपिटी को, अगर आप इसके एक लिटरल मीनिंग को कह सकते हैं हैप्पी एक्सीडेंट, एन अनप्लान्ड डिस्कवरी। तो ये एक वो जो कि बाय चांस होता है, बाय एक्सीडेंट होता है, वो आपका दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, दैट इज नॉट इंटेंडेड। वी फाइंड समथिंग व्हेन वी आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। तो इस तरह की जो घटना है, कोई और चीज हम देख रहे हैं, खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, और हमें कोई ऐसी अहम चीज, जरूरी चीज जो हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट हो, या फिर हम बहुत दिनों से उस चीज की तलाश में थे, तो ऐसी ऐसी जो डिस्कवरी होती है, अनप्लान्ड हो, अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी, हैप्पी डिस्कवरी, जिसको फॉर्चुनेट इवेंट आप कह सकते हैं, फॉर्चुनेट डिस्कवरी कह सकते हैं आप, जो बाय चांस हो, जिसके लिए आप कोशिश ना करें, अचानक से ऐसी घटना हो जाए, तो इसे हम सेरेंडिपिटी कहते हैं। मैंने जो आपको बताया कि ये जो शब्द हैं हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमें कई बार हम ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। कुछ ऐसी घटना हमारे जीवन में आती हैं जिसकी जैसे हमें भगवान ने किसी पर्पस के लिए बनाया है, तो बहुत लोग उसको जीवन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये सेरेंडिपिटी हमारे जीवन में हमें उस तरफ ले जाने के लिए ऐसी सेरेंडिपिटीज हमारे जीवन में, सेरेंडिपिटस इवेंट्स हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो हमें उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए एक हमारे पास फैकल्टी होनी चाहिए, एक नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उस सेरेंडिपिटी को आइडेंटिफाई करें। जो भी सक्सेसफुल फुलफिल्ड लोग हैं, उनके जीवन में हम जब उनके जीवन को देखते हैं, हम अपने खुद के भी आम व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में देखेगा, तो बहुत सारी ऐसी अच्छी घटनाएं जो आगे चल के उनके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही हो, या बहुत उनको आगे बढ़ाने में बहुत उनका अहम रोल रहा हो, इस तरह की घटना अचानक से सेरेंडिपिटसली उनके जीवन में आई हो। तो सेरेंडिपिटी एक नाउन है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम कहते हैं असेरेंडिपिटी नहीं कह सकते, बाय सेरेंडिपिटी, दैट हैपेंड टू मी बाय सेरेंडिपिटी, इट वाज एन सेरेंडिपिटस इवेंट। सेरेंडिपिटस एडजेक्टिव हो गया और सेरेंडिपिटसली ये एडवर्ब हो गया। तो बहुत सारी घटना हमारे जीवन में सेरेंडिपिटसली होती है, जो हम जिसको हम अगर आइडेंटिफाई करें तो हमारे जीवन में आगे के लिए बहुत काम आता है। एक छोटा सा इंसिडेंस में आपके या फिर मैं दूसरे शब्द के बारे में, एपिफेनी जो दूसरा शब्द है उसकी भी चर्चा कर लेता हूं। एपिफेनी जो ये शब्द है, ये दो शब्द मैं एक साथ ले रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का रोल हमारे जीवन में बहुत अहम है, और कुछ ना कुछ दोनों में मुझे सिमिलैरिटी लगी, लेकिन ये सिनोनिम्स नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड है। तो ये जो एपिफेनी है, आप सेरेंडिपिटी समझ गए। सेरेंडिपिटी एक ऐसा ये आप कह सकते हैं द फैकल्टी ऑफ मेकिंग हैप्पी एंड अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज बाय चांस, बाय एक्सीडेंट। कुछ लोगों में खासकर इस तरह की नेचुरल एबिलिटी होती है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज उनके साथ बाय चांस होता है, या फिर किसी के जीवन में भी ऐसा हो सकता है, जो कि आप कह सकते हैं द फैक्ट ऑफ फाइंडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल बाय एक्सीडेंट, बाय चांस।
आप कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ वैल्यूएबल या कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ रोमांचक चीज, कुछ बहुत ही उपयोगी, अहम, जो बहुत लाभ आगे आपको लाइफ में दे सकती है, ऐसी चीज आप अचानक से बाय चांस संयोगवश आप ऐसी चीज को लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तो इस तरह के एक्सपीरियंस को आप, इस तरह की घटना को, इस तरह की डिस्कवरीज को आप सेरेंडिपिटस इवेंट या सेरेंडिपिटस डिस्कवरी कह सकते हैं। दैट इज सेरेंडिपिटी। अब ये एपिफेनी जो शब्द है ये एक तरह से एक मोमेंट है, जिस मोमेंट में हम ये एहसास करते हैं, ये महसूस करते हैं कि ये एक रियलाइजेशन होता है, हमें एक रेवलेशन होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज की जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो। उस रियलाइजेशन को, उस अंडरस्टैंडिंग को, जिस पल, वो पल जिसमें हम ये एहसास करते हैं, ये रियलाइज करते हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप होती है कि ये चीज हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समझ हमारे अंदर, किसी भी चीज की वास्तविकता की समझ अगर अचानक से सडन एक रियलाइजेशन होता है किसी भी चीज की वास्तविकता की, तो इस तरह के रियलाइजेशन को, इस तरह के अंडरस्टैंडिंग को, इस तरह के रेवलेशन को हम एपिफेनी, वो मोमेंट जो होता है उसे हम एपिफेनी कहते हैं। तो नेचुरली जो भी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसा कहते हैं, भगवान हमें इशारा करते हैं कि भाई आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, तो वो एपिफेनी हमारे जीवन में, जैसे सेरेंडिपिटी एक वर्ड है, उसी तरह एपिफेनी भी वर्ड है कि वो जो सडन रियलाइजेशन होता है, सडन अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी इंपॉर्टेंट थिंग की या किसी भी वास्तविकता की, तो उसे हम एपिफेनी कह सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये दो शब्द हमारे जीवन में, जो व्यक्ति बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, जिनके लाइफ में मिशन होता है, और जो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के होते हैं, जो क्यूरियस टाइप के लोग होते हैं, जो लोगों से मिलना पसंद करते हैं, जानकारी हासिल करना, इस तरह के लोग ज्यादा इन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ये सेरेंडिपिटी, दे आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग मोर एंड मोर सेरेंडिपिटी इन देयर लाइफ। और ये तो एक एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ने सुना हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी को जब वो साउथ अफ्रीका में ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उस समय उन्हें किसी गोरे ने ट्रेन से बाहर निकाल, फर्स्ट क्लास ट्रेन से बाहर निकाल फेंका था। उस समय महात्मा गांधी ने ये रियलाइज किया, या उस घटना ने महात्मा गांधी को ये एक एपिफेनी उनके दिमाग में आया कि ठीक है, तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकालूंगा। तो इस तरह की जो एक सडन रियलाइजेशन होता है, सडन अंडरस्टैंडिंग होता है किसी भी चीज का, तो इसे हम एपिफेनी कह सकते हैं। और हम अगर इस पूरे घटना को, क्योंकि इस घटना के बाद वो एक ट्रैवल कर रहे थे, उनका पर्पस कुछ और था, और अचानक से एक ऐसी घटना होती है जिससे आमतौर पे लोगों का रिएक्शन होगा, उन्हें दुख होगा, तकलीफ होगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, एंग्री होंगे। लेकिन महात्मा गांधी का रिएक्शन, मोहनदास करमचंद गांधी का रिएक्शन कुछ और था। उन्होंने उनके अंदर एक एपिफेनी आया, वो जो उन्होंने परसिक्यूशन जो उन्होंने झेला, वो उनको ये फील हुआ कि नहीं, मैं भी अपने कंट्री के लोगों को इस पीड़ा से, इस स्लेवरी से उन्हें भी मैं मुक्त कराऊंगा। तो इस तरह की जो एपिफेनी उनके दिमाग में, उनके मन में एक सडन रियलाइजेशन हुआ, सडन अंडरस्टैंडिंग हुआ, उनको एक लाइफ का पर्पस उस समय मिला, इसे ही हम एपिफेनी कहेंगे। और अगर हम इस पूरी घटना को सेरेंडिपिटस इवेंट कहें तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। ये एक सेरेंडिपिटी था उनके लिए, वो एक ट्रैवल कर रहे थे और अचानक से एक दूसरा चीज जो उन्होंने वहां पे डिस्कवरी बाय चांस, उनको एक अलग मिशन की जो डिस्कवरी हुई, इसे हम सेरेंडिपिटस इवेंट भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दो सेरेंडिपिटस एंड एपिफेनी, these two are not synonyms, these two are completely different words। पर इसी तरह एक छोटी सी घटना और मैं आपके साथ शेयर कर, एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके सर पे एक एप्पल गिरा, तो उन्हें ये अचानक ये एपिफेनी हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स का उन्होंने वहां से डिस्कवर किया। तो इस तरह की जो घटना होती है, इसे हम एपिफेनी कहते हैं। और जो लोग, खास करके मैंने बताया, जैसे महात्मा गांधी, ही वाज अ मोटिवेटेड पर्सन, ही हैड सम मिशन इन हिज लाइफ एंड ही वाज क्यूरियस। तो ऐसे जो लोग होते हैं, उनके लाइफ में ये सेरेंडिपिटी और एपिफेनी उनके लाइफ में अधिक होता है, उनको लाइफ में पर्पस मिलता है, वो आगे बढ़ते हैं, उनका लाइफ सक्सेसफुल और फुलफिल्ड होता है। तो वी शुड ऑल्सो हैव दीज क्वालिटीज। कैसी ये सेरेंडिपिटी
या एपिफेनी क्रिएट करने के लिए मेरे में क्या क्या क्वालिटी मुझे लगता है कि वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, वन शुड हैव सम ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएटिव होना चाहिए, हमें लोगों से मिलने जुलने का भी कॉन्वाइवल होना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू मिक्स विद पीपल, वी शुड बी रेडी टू टॉक टू पीपल। तो इस तरह के जो क्यूरियस लोग होते हैं, जिनके लाइफ में मिशन होता है, जिनको नेटवर्क जिनका होता है, जो लोगों से अपने प्रॉब्लम को लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप अचानक से आपको सेरेंडिपिटसली कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये देखा हमने। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी हमने सुना हुआ है। आर्किमिडीज कहते हैं कि एक 3rd सेंचुरी बीसी में एक राजा हुआ करते थे, जो अपने भगवान के लिए, अपने गॉड के लिए एक प्योर गोल्ड का क्राउन बनाना चाहते थे कुछ। तो उन्होंने एक गोल्ड स्मिथ को ये टास्क दिया, उन्होंने एक गोल्ड स्मिथ को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड दिया और उन्हें कहा कि भाई आप इस प्योर गोल्ड का, बिना कुछ मिक्स किए हुए इस प्योर गोल्ड का आपने मुझे एक क्राउन बना के देना है, क्योंकि मुझे गॉड को ये चढ़ाना है, इसलिए मुझे प्योर गोल्ड का चाहिए। तो ये उनका बहुत बड़ा एक शौक था कि प्योर गोल्ड का होना चाहिए। फिर गोल्ड स्मिथ ने एक गोल्ड का बड़ा ही सुंदर सा क्राउन उनको बना के दिया, और वो जब भगवान की मंदिर, गॉड के मंदिर में उसे चढ़ाने के लिए जाने लगे, तो उस समय कुछ लोगों में मरमरिंग थी, एक गॉसिप था या फिर एक र्यूमर था कि ये जो गोल्ड स्मिथ ने किंग के साथ बहुत बड़ा चीट किया है। इन्होंने गोल्ड स्मिथ ने ये जो गोल्ड का क्राउन है, जो भगवान जो गॉड को चढ़ाने के लिए हमारे राजा जा रहे हैं, दैट इज नॉट, हमारे किंग जा रहे हैं, दैट इज नॉट ऑफ प्योर गोल्ड। गोल्ड स्मिथ ने उसमें चांदी का कुछ अमाउंट मिलाया है। तो इस तरह से लोगों की मरमरिंग जब राजा के कान तक पहुंची तो उन्हें बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन वो इसे साबित करने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने दोनों को मेजर किया तो दोनों का वेट और मास दोनों का इक्वल था। तो फिर ही गॉट क्वाइट कंफ्यूज्ड, ही कुडंट डिसाइड कि नहीं, हाउ कैन आई ब्लेम दैट गोल्ड स्मिथ अनलेस एंड अनटिल आई हैव गॉट एनी प्रूफ। तो वो बड़ी समस्या हो गई। तो उस समय जो वाइजेस्ट पर्सन थे वो उनके कजन हुआ करते थे राजा के, हिज नेम ही वाज आर्किमिडीज। तो उन्होंने आर्किमिडीज को बुलाया, उन्हें मैथमेटिक्स का, साइंस का बहुत ज्ञान था। तो उन्होंने आर्किमिडीज को बुलाया और बताया कि भाई ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें ढूंढ के देना है कि ये जो क्राउन मुझे मिला है, जो मुझे गॉड को चढ़ाना है, ये प्योर है या नहीं, गोल्ड स्मिथ ने मेरे साथ चीट तो नहीं किया, जो रूमर है वो सही या गलत। तो ये एक पर्पस था। लेकिन आर्किमिडीज ने देखा कि भाई ये तो वेट बराबर है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो एक दिन कहते हैं कि आर्किमिडीज पानी से भरे हुए वाटर टब में बाथ ले रहे थे। ही वाज बाथ टब में विच वाज फुल ऑफ वाटर अप टू ब्रिम, पूरे ऊपर तक वो वाटर, वो जो बाथ टब था वो भरा हुआ था। जब उस बाथ टब में वो अपना पैर रखते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा पानी बाहर स्पिल करता है, बाहर की तरफ गिरता है। फिर अपने और बॉडी पार्ट्स को जब पानी में इमर्स करते हैं तो देखते हैं और पानी स्पिल करता है। इस तरह से अचानक से उनको एक एपिफनी, एक अचानक से उनको अंडरस्टैंडिंग, सडन रियलाइजेशन, सडन अंडरस्टैंडिंग, एक सडन रिवलेशन उनके अंदर डेवलप हुआ। और कहते हैं कि वो बिना क्लोथ्स को लगाए हुए, हाँ, ही मूव टू द किंग विदाउट पुटिंग ऑन एनी क्लोथ्स इन द सेम, he went to the king और वो यूरेका कहते हुए राजा तक पहुंच गए naked। यूरेका मीन्स आई हैव फाउंड। तो वो राजा तक यूरेका कहते हुए, आपने सुना होगा ये स्टोरी। तो फिर राजा ने पूछा क्या हुआ भाई, तो वो बताया कि देखिए आपका जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन हो गया। कैसे सॉल्यूशन हुआ? कहा कि वो ठीक है, उसका वेट तो सेम है, लेकिन अगर उसने उस क्राउन में गोल्ड की जगह सिल्वर को मिलाया होगा, गोल्ड अपने पास रख लिया होगा कुछ और सिल्वर को मिलाया होगा, तो वेट तो ठीक है, उसने वेट को बराबर कर दिया, लेकिन वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि चांदी जो है वो सोने से हल्का होता है और इसका क्राउन का वेट अगर अधिक आया, उतने गोल्ड से, जितना गोल्ड आपने दिया है उतने गोल्ड से अगर इस क्राउन का वेट, क्राउन का वॉल्यूम अधिक आया, तो हम ये मानेंगे कि ये क्राउन, दिस क्राउन इज नॉट प्योर। तो उन्होंने एक वाटर से भरा हुआ एक टब लिया और 2 टब लिया और दोनों ही में, एक में जितना गोल्ड कॉइन दिया गया था उस गोल्ड स्मिथ को वो डाला गया, और दूसरे टब में
जो क्राउन था उसे डाला गया और नीचे एक बर्तन में जो वाटर स्पिल हो रहा है उस वाटर को इकट्ठा किया गया दोनों ही, और फिर दोनों वाटर को मेजर किया गया। तो ये पाया गया कि जो क्राउन वाला जो टब था उसमें जो जिसमें क्राउन इमर्स किया गया था उससे जो वाटर स्पिल हुआ है उस वाटर की क्वांटिटी अधिक थी, और जिसमें गोल्ड डाला गया था उसमें उसकी क्वांटिटी कम थी, जबकि दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो इससे पता चला कि ये जो क्राउन बना है इसमें सारा गोल्ड नहीं है, इसमें कुछ और हल्का चीज मिलाया गया है, तो इससे इसकी इंप्योरिटीज क्लियर हो गई। लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि ये यहाँ पे वहां से ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सिद्धांत शुरू हुआ, बॉयंसी का सिद्धांत शुरू हुआ, क्योंकि ये जो घटना थी, जो एपिफेनी आर्किमिडीज को हुआ, वो ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, ही केप्ट थिंकिंग, केप्ट वर्किंग एट इट, केप्ट डेवलपिंग दिस आइडिया, और वहां से बायंसी का उन्होंने इजाद किया। और फिर आज जो बोट या शिप वाटर पे फ्लोट, जो भी चीज वाटर पे फ्लोट करने का बनाया जाता है वो इसी सिद्धांत के आधार पे आप जानते हैं बनाया जाता है। तो ये वहीं से आर्किमिडीज का सिद्धांत शुरू हुआ, और इस तरह से एक जो मेन उद्देश्य, इसे मैं सेरेंडिपिटस इसलिए कहूंगा क्योंकि इसका मेन उद्देश्य था गोल्ड की क्राउन की प्योरिटी को टेस्ट करना। लेकिन इस घटना के कारण एक बहुत बड़ी डिस्कवरी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, अनइंटेंडेड, और क्या कह सकते हैं, इट वाज नॉट प्लान्ड, बट एक बहुत बड़ी डिस्कवरी जो विच एंड वी हैड अ वेरी फ्रूटफुल आउटकम ऑफ दैट इंसिडेंस। तो एक ऐसी घटना, एक ऐसी डिस्कवरी का वहां पर इजाद होता है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा सिद्धांत बनता है। तो इस तरह की जो घटना होती है इसे हम सेरेंडिपिटस इवेंट कह सकते हैं। पर्पस कुछ और था, गोल्ड की इंप्योरिटी, क्राउन की इंप्योरिटीज को चेक करना, प्योरिटी को चेक करना इसका उद्देश्य था, लेकिन वहां से आर्किमिडीज का सिद्धांत एक निकल के आया। तो इस तरह की घटना को हम सेरेंडिपिटस इवेंट कह सकते हैं। और एपिफेनी जो पल था, वो जो मोमेंट था, जो वाटर जो कि बाथ टब में उन्होंने एक्सपीरियंस किया, रियलाइज किया, वो जो वास्तविकता की जो उन्हें ज्ञान हुआ, एनलाइटनमेंट भी कह सकते हैं, वी गेट एनलाइटेंड और आवर ब्रेन गेट्स इल्यूमिनेटेड। तो ये जो इल्यूमिनेशन और एनलाइटनमेंट उनको उस पल में हुआ, उस पल को जो बाथ टब में अचानक से हुआ, सडन रियलाइजेशन, दैट इज एपिफेनी। तो मुझे लगता है कि सेरेंडिपिटी और एपिफेनी दोनों का मीनिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एपिफेनी ऐसा नहीं है कि इतने बहुत ही सीरियस टर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं, आप छोटे मोटे सिंपल टर्म में भी यूज कर सकते हैं। जैसे वन ऑफ माय वेरी ओल्ड फ्रेंड्स चीटेड मी, दैट टाइम आई हैड एन एपिफेनी दैट आई शुड नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद हिम। उसने मेरे साथ कुछ चीट किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं, एक एपिफेनी हुआ। या फिर मैं इंटरव्यू दे रहा था, a question was asked, or I was not able to answer this question, but suddenly I had an epiphany and I remembered what I had studied, what I had learned. तो अचानक से एक एपिफेनी हुआ और मुझे उस क्वेश्चन का आंसर याद आ गया, एक सडन रियलाइजेशन हुआ और मैं सही उत्तर दे पाया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन में भी हम एपिफेनी यूज कर सकते हैं। या फिर मैं अच्छा, एक हार्ट अटैक मुझे हुआ, हार्ट अटैक होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई शुड कट ऑन जंक फूड, आई शुड eat healthy food, I should do adequate exercise, so I should cut on caffeine and sugar and salt। तो ये सब मुझे रियलाइजेशन हुआ हार्ट अटैक के बाद, and I lived a very long life, I lived a very long and healthy life after that। So that was the moment I realized the fact that I should be made more careful, I should pay more attention to my health। That moment was epiphany, we can call that moment epiphany। तो epiphany का इस्तेमाल हम ऐसे छोटे छोटे केस के लिए भी कर सकते हैं, और सेरेंडिपिटी भी इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। भाई मैं एक बुक बहुत दिन से ढूंढ रहा था, किसी ने मुझे बताया था कि थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक आपको पढ़ना चाहिए। मैं अपने सिटी के सारे बुक शॉप में, बुक स्टॉल में देखा, मुझे कहीं भी नहीं मिला। लेकिन अचानक से एक बार मैं अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहा था एक नुक्कड़ पे खड़े होकर, मेरे फ्रेंड को आने में लेट हुआ, आई वाज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बट क्या हुआ, उसी समय एक छोटा सा पुराने बुक का स्टॉल था, वहां पे मैं ऐसे बुक देखने लगा, वहां पे मुझे थिंक एंड ग्रो रिच नाम की बुक मिली, एंड दैट वाज अ सेरेंडिपिटस इवेंट। मैं वहां पे बुक लेने नहीं गया था, दैट वाज अ सेरेंडिपिटस इवेंट। तो इस तरह के इवेंट को हम सेरेंडिपिटस इवेंट कहते हैं। और जो
अचानक से रियलाइजेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, एक रेवलेशन होता है, सडन सडन उसे हम एपिफेनी कहते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए, सेरेंडिपिटी, हैप्पी, एक्सीडेंट, फॉर्चुनेट डिस्कवरीज, बाय चांस, ऐसी फॉर्चुनेट डिस्कवरी जो बाय चांस हो, उसे हम ये कहेंगे, सेरेंडिपिटी कहेंगे। और एपिफेनी हो गया, व्हाट वी रियलाइज सडनली और वी अंडरस्टैंड सडनली, इस तरह की जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो कोई महत्वपूर्ण चीज़ की हम अचानक से रियलाइजेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, इसे हम एपिफेनी कहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इन दो शब्दों को आप जरूर अपने वोकैबुलरी में शामिल करें और अपने जीवन में अधिक से अधिक सेरेंडिपिटी और को अट्रैक्ट करने की, क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने 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 एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के द्वारा। धन्यवाद।